हाल में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदने वाला देश अचानक अपने नियम बदलने जा रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चीन की। अचानक से चीन ने एक बड़ा फैसला लिया है अपने गोल्ड खरीदने को लेकर। क्या मामला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन चीन के एक फैसले से चर्चाओं का बाजार अब बहुत गर्म हो चला है। क्यों चर्चाओं का बाजार इसलिए ज्यादा गर्म है क्योंकि इसका इम्पैक्ट गोल्ड की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या भारत पर भी इसका कोई सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, और क्या ये कदम डॉलर के खिलाफ एक बड़ा खेल साबित हो सकता है। ये सारी चर्चाएं बाजार में इस समय चल रही हैं चीन के इस कदम को लेकर। अब क्या कदम है, चलिए वो भी आपको बताता हूं। जानकार लोगों के बीच जो चर्चाएं हैं उससे अलग जो मुद्दा इस समय गर्म है वो ये है कि 1 जून से यानी आने वाले 1 तारीख मई के अगले महीने की जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है यानी कि चीन अपने गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से आसान बनाने जा रहा है। मतलब अभी तक हर बार सोने के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हर शिपमेंट के लिए अलग अलग परमिट लगता था उनके यहाँ पर, जिससे उनकी जो प्रक्रिया थी वो धीमी हो जाती थी, थोड़ी जटिल हो जाती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की। लेकिन नए नियम के तहत कंपनियों को मल्टी यूज परमिट मिलेगा, यानी एक ही परमिट को कई बार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कम पेपर वर्क होगा, तेजी से अप्रूवल होगा और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी उनके इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले काम में, खासकर गोल्ड को लेकर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे दुनिया को क्या दिक्कत है, गोल्ड तो वो खरीद ही रहे हैं। दिक्कत क्या है वो आपको आगे क्लियर होगी, चीज़ें थोड़ी क्लियर होने में समय लगेगा। लेकिन यहाँ अभी आपको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि शिपमेंट को लेकर उन्होंने पेपर वर्क को थोड़ा आसान बना दिया है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। लेकिन असल खेल क्या है वो अब आगे समझ आएगा। अब पहले क्या होता था कि परमिट्स अगर बात करें तो सीमित समय के लिए हुआ करता था इनके यहाँ पर, हर शिपमेंट के लिए नया अप्रूवल लेना पड़ता था इन पे। लेकिन अब नए नियम के अनुसार उसकी जो वैलिडिटी है उसको अब काफ़ी बढ़ाया जा सकता है और एक ही परमिट से कई शिपमेंट की जा सकेंगी। इसके साथ साथ ज़्यादा पोर्ट्स को भी इस सिस्टम में शामिल किया जाएगा, जिससे ट्रेड और स्मूथ हो जाएगा। यानी चीन ने गोल्ड ट्रेड को पूरी तरह फास्ट ट्रैक पर डालने की तैयारी कर ली है। शायद आप इस बात से समझ गए हो कि फास्ट ट्रैक पर गोल्ड खरीदने की वो तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही ज़्यादा खरीद रहे हैं और फास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं जिसका अनुमान जो एनालिस्ट हैं वो लगा रहे हैं। जैसे सबसे पहली अगर कारण की बात करें तो चीन धीरे धीरे यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहा है, काफ़ी समय से चाह रहा है। इसी दिशा में एक कदम भी हो सकता है और अपने रिजर्व को गोल्ड में बदलने की वो कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय से चीन की सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रही है, जो इस रणनीति को साफ दिखाता भी है। दूसरे कारण की बात करें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आप देख रहे हैं, दुनिया भर में बढ़ते जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज हैं, इन सब के बीच गोल्ड एक सेफ असेट है। गोल्ड हमेशा से सेफ असेट रहा है और जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो गोल्ड ही सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है आपकी खुद की मुद्रा के मुकाबले भी। तीसरे कारण की बात कर लीजिए, डोमेस्टिक डिमांड। अपने देश में तो आप देखते हैं कोई शादी ब्याह हर चीज़, तीज त्योहार लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन चाइना में भी आजकल लोग तेज़ी से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपना रहे हैं। ये तीसरा कारण है। अब बात आती है इम्पैक्ट की, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब दुनिया का सबसे बड़ा बायर अपने इंपोर्ट रूल्स आसान करता है ना, तो ग्लोबल मार्केट पर उसका सीधा असर साफ साफ दिखाई देने लगता है। इंपोर्ट तेजी से होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और गोल्ड प्राइस में उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए बदलाव और भी ज्यादा अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत भी गोल्ड का एक बड़ा कंज्यूमर है। लेकिन अगर चीन ज्यादा तेजी से गोल्ड इंपोर्ट करता है तो ग्लोबल सप्लाई का बड़ा हिस्सा उसकी तरफ जा सकता है। इसका असर ये हो सकता है कि भारत में गोल्ड महंगा हो जाए और इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाए, जिससे आम बायर पर भी असर पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट चीन की वो रणनीति आपकी जेब पर भी असर डाल सकती है। आज की तारीख में चीन सालाना लगभग 700 से 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बिना ही वो इतना गोल्ड खरीद रहा है।
और कंपैरेटिवली अगर भारत को देखें तो हम भी जो है लगभग 700 से लेकर 720 टन गोल्ड हर साल इंपोर्ट करते हैं। मतलब अभी ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चीन की जो नई पॉलिसी है उसके गोल्ड इंपोर्ट इस पॉलिसी के बाद तेज़ी देखने को मिलेगी, उसमें डेफिनेटली इजाफा हो सकता है। इसके अलावा ये बदलाव ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग सिस्टम को भी बदल सकता है। अभी तक लंदन और न्यूयॉर्क गोल्ड प्राइसिंग के बड़े सेंटर माने जाते रहे हैं, लेकिन चीन अपने रूल्स आसान करके खुद को एक बड़ा गोल्ड हब बनाना चाहता है। आने वाले टाइम में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज की ताकत बढ़ सकती है और एशिया प्राइस डिस्कवरी का नया सेंटर बन सकता है चीन। दिलचस्प बात यह है कि यह कदम सिर्फ ट्रेड को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चीन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगा है और गोल्ड को एक स्ट्रैटेजिक असेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये इन्फ्लेशन से बचाव करेगा, करेंसी रिस्क से सुरक्षा देगा और जियोपॉलिटिकल पावर बढ़ाने का एक मजबूत तरीका भी बन सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड इंपोर्ट तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फाइनल कंट्रोल अभी भी चीन के सेंट्रल बैंक के पास ही रहेगा। लेकिन भैया बैंक तो चाइना का ही है ना, तो वो जब चाहे इसको कंट्रोल कर सकता है, तो वो उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कंट्रोल भी बना रह सकता है। लेकिन उम्मीद कुछ भी हो सकती है, क्या कह सकते हैं। और यही इस पॉलिसी की सबसे खास बात भी है कि कंट्रोल सेंट्रल बैंक के हाथ में है चीन के, और वो कभी भी फ्लेक्सिबल तरीके से उसको बढ़ा सकता है और बढ़ाएगा। तो चीन अभी 900 टन के करीब ले रहा है, तो 1000, 1200, 1500 भी हो सकता है। तो वो इम्पैक्ट फिर दुनिया पे पड़ेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये बदलाव आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे गोल्ड प्राइस में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक मजबूत असेट बन सकता है। क्योंकि जब गोल्ड की खरीदारी कोई देश इतनी बड़ी तादाद में करेगा, तो जाहिर है गोल्ड सीमित मात्रा में ही है पृथ्वी पर, और दूसरा कोई एक देश इतनी मात्रा में खरीद रहा है तो दूसरों पे दबाव आएगा और उस चक्कर में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। जो जाहिर है उस टाइम पे गोल्ड अगर खरीदे बैठे हैं तो वो आगे महंगा होगा, खरीदना चाहेंगे तो महंगा मिलेगा। यानी रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आखिर में समझने वाली बात यही है कि 1 जून से लागू होने वाला ये नया परमिट सिस्टम सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि ग्लोबल गोल्ड मार्केट में पावर शिफ्ट का संकेत है। चीन अब सिर्फ गोल्ड खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाला प्लेयर बनना चाहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये कदम गोल्ड प्राइस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में एक नया फाइनेंशियल गेम शुरू कर देगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।